आज हम बना रहे हैं देसी चाइनीज़ चावल। सब्जियों की बिरयानी पक रही है आज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं बिरयानी। 3 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है, उसमें एक बड़ा प्याज लच्छेदार काट के डाल देना है। ठीक है, अब इसको प्याज को करना है हमें ब्राउन। और जब तक ये ब्राउन होना शुरू हो जाए और इसमें आप देख रहे हैं जैसे कलर आना शुरू हो गया है ना, तो अब मैंने क्या किया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और अब मुझे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, उसको भी गोल्डन कलर आने देना है। और साथ साथ जो प्याज थोड़ा सा वाइट वाइट था वो भी कलर पकड़ लेगा, वो भी और गोल्डन हो जाएगा। और हमें रिक्वायर्ड कलर जो है ना वो मिल जाएगा ऑनियंस का। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डालना है आपने। 2 कड़ी पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 बादियान का फूल है। बादियान का फूल आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि अच्छे से गरम मसालों का फ्लेवर जो है ना वो इन्फ्यूज़ हो जाएगा ऑयल के अंदर। चलो अभी अब मैंने क्या डाला है, गिनना शुरू करें। ठीक है, अभी अभी तो खैर मैंने पानी डाला है। 1 बड़ा टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 3 हरी मिर्चें, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने नहीं डाली, क्योंकि मुझे मिली नहीं होंगी। मतलब नहीं थी अवेलेबल, लेकिन आपने डाल लेनी है। और अब हम थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला क्योंकि एक तो मसाला ना जले, दूसरा टमाटर जल्दी नरम हो जाए और गल जाए। और ये देखिए मज़े का मसाला रेडी हो गया है हमारा। दैट्स इट। यही वो वक्त है कि जब हम इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे। 1 बड़ा आलू है टुकड़ों में कटा हुआ, 2 दरमियानी गाजरें हैं, उनके भी मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। और अब हम इसमें डालेंगे गोभी। तकरीबन आधा कप गोभी है और 2 टेबलस्पून तक नमक है। ये सारा मटेरियल 2 ग्लास चावलों के लिए है। और 2 ग्लास चावल तकरीबन आधा किलो चावल बनते हैं, थोड़े से ऊपर होंगे थोड़े से। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि मैं पानी कैसे डालती हूँ चावलों में। अच्छा, ये मैंने डाला सिरका, ठीक है। और सफ़ेद सिरका बिल्कुल नहीं डालना, ये है लाल सिरका, ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी खट्टी हो जाए, वरना मीठी सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और मैं आपको पानी बता रही थी कि 2 ग्लास चावल हैं, तो मैंने इसमें 4 ग्लास पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी को उबाल आया तो सब्ज़ियों को मैंने थोड़ा सा गलने दिया। सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं गलाना आपने, वरना गोभी और गाजर तो बिल्कुल मीठी हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब पानी को उबाल आया तो चावल डाल दिए उसमें। और जब चावलों को उबाल आया तो मैंने नमक चख लिया चम्मच में लेकर, थोड़ा सा पानी, देख रहे हैं ना आप। और इससे फ़ायदा रहता है, नमक कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और चावलों में तो कम नमक बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। अब हम इसको तेज़ आंच पे, मैंने चावल डालने के बाद ना मैं आंच तेज़ ही रखती हूँ क्योंकि पानी मैंने डबल डाला होता है। और जब पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब दम लगा देना है। और कोई 3-4 मिनट का दम रखना है और फिर दम खोल लेना है। पहले थोड़ा सा एक साइड से खोल के देख लें कि चावल कैसे लग रहे हैं। अगर अभी कसर लगे तो दम अभी रहने दें और उसको। और दम तो लग चुका है और मज़ेदार हमारे चावलों वाले सब्जियों वाले चावल रेडी हो गए हैं। और इसको आप कबाब, रायता, जिसके साथ चाहें खा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, स्पेशली गोभी और गाजर को। बेशक आप इसको थोड़ी देर बाद में भी डाल दें। आलू को पहले भून लें अच्छे से, और उसके बाद फिर कोई 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद बाकी सब्जियों को डाल दें। ठीक है, चलें जी, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें जल्दी जल्दी। और मैं आपको जल्दी से बताऊं कि मोनेटाइजेशन के बाद मतलब क्या प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है, चलें जी, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।